प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह के। मसीह में प्रियजनों, आइए हम प्रभु के हजूरी में चलें, उसके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेके कुछ देर प्रभु से बातें करें। सबसे पहले धन्यवाद देंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। दिन के साथ रात्रि भी हम देख पाए हैं, सुंदर सुबह भोर सवेरा के साथ सुंदर शाम संध्या काल भी देख पाए हैं। सबसे बड़ी बात कि सेफ है, हम सब अभी तक सुरक्षित हैं, भला चंगा है, परिवार भी स्वस्थ है, कुशल से है। मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया, प्रभु का कृपा, प्रभु का प्रभुता हमारे ऊपर बनी रहेगी। अपने लहू से प्रभु हमें कवर करके रखेगा कि कोई विपत्तियां हम पर न पड़े, कोई दुख है हम तक न आए। हम उसी के छत्र छाया में रहेंगे। आमीन। यदि हम उसके भय में चलते हैं, उसके प्रेम में जीते हैं, उसके आज्ञा को अपने हृदय में रखते पालन करते हैं, उसके विधि नियमों को मानते हैं, खुद को उसके योग्य बनाते हैं, उसकी इच्छा में ढालते हैं, शरीर के चलाए नहीं आत्मा के चलाए चलते हैं, तो स्वस्थ रहेंगे, सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, भला चांगा रहेंगे, कुशलता जीवन में बनी रहेगी। किसी बात की चीज की कमी घटी भी कभी भी हमें नहीं होगी। विशेष प्रभु का ध्यान हमारे ऊपर ही रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कौन कहता है कि वो प्रभु से प्रेम करता है? प्रभु बोला है, जो कहता है कि वो मुझे से प्रेम करता है वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु के आज्ञाओं को मानिए। प्रभु की आज्ञा क्या है? जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसा ही आपका भी स्वभाव हो। प्रभु पवित्र है, आप भी खुद को पवित्र रखो, बनाओ। दारू मत पियो, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू, अनेक प्रकार के जो नशा होता है, किसी भी नशा का सेवन मत करो। किसी के किसी भी चीज की लालच मत करो। किसी के प्रति बदला लेने की भावना अपने अंदर मत रखो। ईर्ष्या, गलत बातें, नेगेटिव नकारात्मक बातें आपके मनों में न रहे। अपने सोच को, अपने हृदय को, मन को, विचार को, चाल चलन को, व्यवहार को पवित्र बना करके रखो, पाक बना करके रखो। शरीर और संसार की अभिलाषा में कभी मत फंसो। संसार में से प्रभु अलग किया है, संसार में ही रखें। संसार से हम बाहर नहीं है, संसार में ही रखें, लेकिन संसार के सदृश बनना नहीं है। जबकि प्रभु अपने लिए हमें चुना है कि हम प्रभु के कहलाए, तो प्रभु के भावता हुआ खुद को, हम प्रभु के भावता हुआ खुद को बनाएंगे तो प्रभु के कहलाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? अच्छा स्वभाव। प्रभु का स्वभाव क्या था? नर्म था। उनके स्वभाव में गाली देने वाली बातें नहीं थी, झगड़ा करने वाली, ईर्ष्या डाक करने वाली बातें नहीं थी, बुराई के बदले बुराई करने वाली बातें नहीं थी। वो नर्म स्वभाव के थे। आमीन। प्रभु की स्तुति। वो नर्म स्वभाव के थे। प्रभु यीशु मसीह, आप भी बनो नर्म। लिखा है नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बहुत चीजों का अधिकारी होंगे। प्रभु बनाएगा, बहुत चीजों पर राज कराएगा। उनका वंश भी आशीषित होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु के बरकत से भरेंगे, आशीषित व्यक्ति बनेंगे, सफल व्यक्ति बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। प्रभु बनाएगा। नर्म बनो, प्रार्थना करो। लिखा है सताने वालों के लिए, तंग करने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े थे मेरे प्रियो, क्या बोले थे? हे पिता, इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि वो जानते, मुझे पहचानते, समझते तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। लोग मुझे क्रूस पर नहीं चढ़ाते।
प्रभु यीशु मसीह सबको माफ़ किया, लेकिन परमेश्वर किसी को माफ़ नहीं किया। बहुत भयानक रीति से सबका मृत्यु हुआ। यहूदा इस्करियोती को ही आप देख लीजिए, कितना भयानक मृत्यु हुआ। 30 चांदी का सिक्का उसका कोई काम का नहीं आया। लिखा है कि महायाजक के पास से वो 30 चांदी का सिक्का फेंक करके जा करके फांसी लगा लिया। लिखा है गिरा और उसका पेट फट गया, उसकी अतरिया सब बाहर निकल गया। बहुत भयानक मृत्यु हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह बोलता है। प्रभु यीशु मसीह अपने दुश्मनों के लिए, विरोधियों के लिए कभी श्राप तक भी नहीं अपने मुंह से निकाले बोले। क्रूस पर सबको उसने माफ किया, लेकिन परमेश्वर सबको सजा दिया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे स्वभाव के जैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, यानी कि हमें भी सबको माफ करना है। यदि हम सबको माफ करते हैं तो मेरे प्रियो लिखा है प्रभु छोड़ेगा नहीं। यदि वो चेंज हो जाते, बदल जाते शाऊल की तरह। शाऊल भी प्रभु के लोगों को बहुत सताता था, तंग करता था। जो कोई अपने ओठों पर यीशु नाम ला लेते थे, लिखा है कि शाऊल घसीट करके उन्हें पीटता मारता था। आमीन। लेकिन जब घोड़े पर से गिरा, प्रभु के आवाज को सुना, तो वो खुद को बदला, चेंज किया। मेरे प्रियो, हमें सताने वाले, तंग करने वाले, हमारे विरोध में उठ खड़े होने वाले यदि बदल जाते हैं तो बच जाएंगे। नहीं बदलते हैं और हम बर्दाश्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में उन्हें देते हैं। प्रार्थना करके गाली के बदले गाली नहीं देते, बुराई के बदले बुराई नहीं करते, झगड़ा के बदले झगड़ा नहीं करते, श्राप के बदले हम श्राप नहीं देते, आशीष देते। उनके भलाई के विषय में, हित के विषय में, फायदा के विषय में सोचते हैं। चाहे वो कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करे, कैसा भी लगाव को रखे, फिर भी हम उनके भलाई के विषय में सोचते हैं। तो लिखा है कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर देते हैं, परमेश्वर उनसे बदला ले, ये चाहते हैं। दिखाएं यदि तुम्हारा बैरी भूखा हो तो उन्हें खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। जितना हो सके अपने बैरियों के साथ अच्छा व्यवहार तू रख, भलाई की आशा रख, भलाई कर। ऐसा करके तू उनके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। जकरिया में लिखा है कि यदि कोई तुम्हें छूता है तो तुम्हें नहीं, मेरे आँख के पुतलियों को छूता है, मुझे तंग करता है, मैं परमेश्वर बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। आमीन। यानी कि हम बर्दाश्त करते हैं, परमेश्वर में दंड देगा। ईसाई की पुस्तक 41 अध्याय के 12 से वचन को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है जो तुझे लड़ते हैं, तुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तुझे तंग करते हैं, तबाह करते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, ढूंढने पर भी तू उन्हें नहीं पाएगा। तो हमें बर्दाश्त करना है। प्रभु यीशु मसीह सहा, बर्दाश्त किया, परमेश्वर ने बर्दाश्त किया, सबको मार डाला। हम बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं। शत्रुओं को रोंदने वाला, हमारे दुश्मनों के जबड़ों पर मारने वाला परमेश्वर है। आमीन। लिखा है रोमियो की पुस्तक में कि बदला लेना मेरा काम है, पलटा देना मेरा काम है, तू शांत रह। तो हमें शांत रहना है, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा बनाना है। इस्राएली लोग जब मिस्र देश में थे, जितना मिस्र देश में लोग थे, मिस्री लोग, उनसे कई गुना ज़्यादा इस्राएली लोग थे, लेकिन फिर भी वो लोग अपना ताकत यूज नहीं किए, परमेश्वर के सामने घुटना टेके। जितना राजा सताता था, तंग करता था, उतना वो लोग परमेश्वर के हजूरी में रोते गिड़गिड़ाते थे। परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से मिस्र देश से बाहर निकाला। यदि हम कुछ नहीं करते तो परमेश्वर जरूर करेगा। आमीन। हम सहते हैं, परमेश्वर जरूर दंड देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने का मतलब है अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को परमेश्वर के हाथ में देना। और लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक, खतरनाक, जानलेवा बात है। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहला प्रभु को धन्यवाद दे, सुंदर शाम दिया है। फिर आपका प्रार्थना विषय जो भी हो हम प्रभु के सम्मुख रखेंगे। प्रभु आपके शत्रुओं से, दुश्मनों से छुड़ाएगा, जो आपको तंग करते, तबाह करते, छुड़ाएगा, हमेशा बचा करके रखेगा। उनके बिछाया हुआ जाल में
आपको फंसने नहीं देगा, गड्ढे में, खोदे हुए गड्ढे में गिरने नहीं देगा। आपका पाँव किसी भी फंदे में नहीं फंसेगा, आप फंदे में नहीं जाएंगे। शत्रुओं के और शैतान के हर एक के जाल से आप बचेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए प्रभु, सुंदर शाम आप हमें दिए हैं प्रभु, सुंदर संध्या काल आप हमें दिए हैं। इस बात के लिए खुदा लाखों लाख करोड़ों करोड़ों हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बारंबार महिमा तारीफ बड़ाई करते हैं। स्वर्गीय पिता सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, अनुग्रहकारी खुदा सहायता कीजिए, दयालु कृपालु खुदा सहायता कीजिए। धन्यवाद महिमामय प्रभु, ज्योतियों की पिता, आशीषों की पिता, जीवित बलि सारोन के गुलाब धन्यवाद देते हैं। स्तुति 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 हो, प्रशंसा 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 हो। तारीफ बड़ाई करते हैं, 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 तारीफ बड़ाई करते हैं। स्तुति करते हैं खुदावन, स्तुति करते हैं खुदावन, स्तुति करते हैं खुदावन। प्रभु आज का दिन अच्छा था, होने दीजिए जिनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं था प्रभु, जो उदास है, निराश है, प्रभु जी उनकी उदासी को खत्म कीजिए, अपना मुख का प्रकाश उनके मुख पर चमकाइए प्रभु। जिस बात में निराश है प्रभु जी उनकी निराशा को आशा में बदलिए। जिनका कोई काम आज के दिन में पूरा नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया प्रभु, अधूरा रोका हुआ है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप इसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं, कृपा करके उनके ऊपर आपका विशेष ध्यान हो प्रभु जी। रुके हुए कामों को प्रभु जी आप पूरा कीजिए प्रभु, प्रभु अनुग्रह कीजिए, सबके कामों को सफल कीजिए प्रभु, सबों के जीवन में सबों के लिए दिन जोड़िए प्रभु जी, अनुग्रह कर अच्छा समय, अच्छा मौसम सबों के लिए हो स्वर्गीय पिता। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जितने आपके कहलाते, आपके सुनते मानते हैं प्रभु, वो सब अपने जीवन में प्रभु आशीष में दिन को देखें, समय को प्रभु जी, मौसम को देखें प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सबों के जीवन में भलाई का काम प्रकट कीजिए प्रभु, अपनी महिमा प्रकट कीजिए। स्तुति करते हैं, शत्रुओं से, शैतान से प्रभु जी बचा करके रखिए, सब से सुरक्षित रहे प्रभु। धन्यवाद माय लॉर्ड, स्तुति 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 हो, थैंक यू जीसस, प्रशंसा हो, तारीफ बड़ाई करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु। जिसका जो प्रार्थना विषय है आपके सम्मुख रखते हैं, चिंता वाली बातें, डिप्रेशन, तनाव वाली बातें सबों के अंदर से निकल जाए, बेकुलता, बेचैनी, घबराहट, थकावट, हरासी, दर्द, पीड़ा प्रभु, बीमारियां सबों के अंदर से निकल जाए। शैतान निगेटिव बातें प्रभु, नकारात्मक ऊर्जा सबों के अंदर से निकल जाए, शैतान की छाया खत्म हो जाए प्रभु। क्रोध, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, डा वाली बातें, बदला लेने वाली बातें सबों के अंदर से निकल जाए। सहायता मदद कीजिए, सबके सब खुद को पवित्र बना करके रखिए, खराई से आपके पीछे अपने को प्रभु, हाँ खुद को चलाएं प्रभु जी, सब आपकी दृष्टि में पवित्र हो, अनमोल हो प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, सब जीवन में प्रवेश करें, बहुतायत का जीवन पाए। सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का कार्य सबों के जीवन में हो। स्तुति करते, प्रशंसा करते प्रभु, सबों के लिए काम करने वाले एकमात्र आप ईश्वर है प्रभु। स्तुति करते, सहायता कीजिए, सबों का देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज शाम के प्रेयर वचन में शामिल है प्रभु, उस सब के सब से सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे प्रभु, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए प्रभु जी, आप में आनंद करे, आपके नाम का जय जयकार प्रशंसा करे, होने दीजिए स्वर्गीय पिता। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए प्रभु, सबके सब अपने बिछोने में नीचे सोए, किसी का नींद प्रभु शैतान या उनका शत्रु या कोई बीमारी प्रभु जी खराब ना करे, किसी का नींद खराब ना करे, सबका नींद पूरा हो, सब प्रभु अच्छी मीठी नींद के साथ प्रभु पूरे रात्रि निश्चित अपने बिछोने में सोने पाए,
और आपकी इच्छा प्रभु, आपकी चाहत, आपकी मर्जी प्रभु जी, एक और नए दिन में हम प्रवेश करें प्रभु जी, और उस नए दिन में आप वहीं के नाम की जय जयकार करें। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, मैं आपसे दुआ प्रार्थना करती हूँ, जितने प्रभु कमेंट के माध्यम से अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय, प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, भेजे हैं, उन सबों का प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आपके सम्मुख प्रभु जी रखते हैं। स्वर्गीय पिता, आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, सबों के प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रभु जी आप ध्यान दीजिए, दृष्टि कीजिए, जिसका जो प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, तुरंत प्रभु फूर्ति कीजिए, हाँ आमीन में दीजिए, ताकि वो आनंद से भर करके आपके नाम की जय जयकार करे, बहुतों के बीच में आपकी प्रशंसा करे प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु, आपका तारीफ बढ़ाई करे, सबों के लिए मार्ग खोलिए, सब आगे बढ़े, सेफ सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, सुख शांति समृद्धि सबों के जीवन में बनी रहे। धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते। आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुनिए, प्रतीति करते हमारे साथ जितने मसीह भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग प्रभु, जितने जन आपसे दुआ प्रार्थना किए हैं प्रभु, उन सबों के लिए भी प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने कानों को प्रभु खोला। स्वर्गीय पिता, उन सबों के मुँह के वचन पर अपने कान को लगाया, अपने मुँह को सबों की ओर फेरा और प्रभु सबों के सुना है प्रभु। प्रतीति करते इस बात के लिए भी कि आपने प्रभु सबों को उत्तर भी दिया प्रभु, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बारंबार आपकी महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद है। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। प्रभु का वचन, प्रभु का दुआ, प्रभु का नाम फैलाना है। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु आपको चुना है और नियुक्त भी किया है, ठहराया भी है कि आप फल को लाए, आत्माओं को जीते, लोगों को यीशु के विषय में बताए, यीशु के प्रेम में लाए। आमीन। तो जो प्रभु चाहता है आपसे, आप कीजिए। हम प्रभु को नहीं चुने हैं, प्रभु के पास नहीं आए हैं, प्रभु हमें चुना है, अपने प्रेम में लाया है और हमें अनुग्रह दिया है कि हम बहुतों को बचाए, बहुतों के आत्माओं को नाश होने से बचाए, प्रभु के प्रेम में ला करके। सो मेरे प्रियो, जो हम चाहते हैं प्रभु से, प्रभु करता है। प्रभु भी हमसे चाहता है कि हमारे द्वारा बहुत से आत्माएं बचाया जाए, बहुत से लोग प्रभु के प्रेम में आए। तो जो वो चाहता है हमें भी करना चाहिए। मेरे प्रियो, आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करिए। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।